तो सबसे पहले बात होगी खबरों की, सदस्यता अभियान की, बीजेपी के नेताओं की, सम्मान की। सबसे ज्यादा सक्रिय सदस्य बनाने वाले सदस्यों को अब सम्मान होगा। जिला और राज्य स्तर पर सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। तो ये बड़ी अहम जानकारी है बीजेपी के सदस्यता अभियान से जुड़ी हुई। सदस्यता अभियान के बाद बीजेपी नेताओं का अब सम्मान होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है। सबसे ज्यादा सदस्य बनाने वालों का सम्मान किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, जिला और राज्य स्तर पर यह सम्मान समारोह होगा। तो नवंबर के अंतिम सप्ताह में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। रायपुर से सदस्यता अभियान के बाद बीजेपी नेताओं का सम्मान होगा। नवंबर के अंतिम सप्ताह में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर है। जिला और राज्य स्तर पर सम्मान समारोह होगा। संवाददाता करिश्मा सोनी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, बीजेपी के सक्रिय सदस्यता अभियान से जुड़ी ये खबर है। अब जिस स्तर से बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए उनका सम्मान समारोह आयोजित करने जा रही है, जिला राज्य स्तर पर सम्मान होगा। जिन कार्यकर्ताओं ने सदस्यता अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सक्रिय सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उनका अब सम्मान समारोह आयोजित करने बीजेपी जा रही है। सोनू, देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे, नेता थे, विधायक थे, सांसद थे और मंत्री थे, सभी में काफी ज्यादा उत्साह जो है वो देखने को मिला। साथ ही में ये भी आपको बता दें कि जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उन सभी को यहाँ पर लक्ष्य भी दिया गया था कि विधायकों को कितने सदस्य बनाने हैं, वहीं मंत्रियों को कितने सदस्य बनाने, उसके साथ सांसदों को कितने सदस्य बनाने। और ऐसे भी कई ऐसे मंत्री है, कई ऐसे नेता है जो अपने इस लक्ष्य को पार करने में कामयाब हुए। वहीं अगर बात की जाए तो कई ऐसे विधायक हैं जो अपने इस लक्ष्य को नहीं भेद पाए। उसके साथ कई ऐसे सांसद भी हैं जो अपने जो इस लक्ष्य को है पार नहीं कर पाए। फिलहाल अगर बात की जाए सदस्यता अभियान की, तो लगातार सदस्यता अभियान को लेकर उत्साह देखा गया। साथ ही में 10-10 हजार जो है सदस्य बनाने का लक्ष्य विधायकों को दिया गया। वहीं 20-20 हजार जो है सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य यहाँ पर सांसदों को दिया गया। तो देखा जा सकता है कि 53 लाख से ज्यादा यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य छत्तीसगढ़ में बन चुके हैं। पहले जो ये लक्ष्य था ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में, आपको बता दें 50 लाख सदस्य बनाने का था। फिर केंद्र सरकार ने इस लक्ष्य को छत्तीसगढ़ के लिए बढ़ा दिया, जिसे 60 लाख कर दिया। और अभी बता दें कि 22 तारीख को जो है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में संगठन की एक बड़ी बैठक होने वाली है। उस पर देखा जाएगा कि इस सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की जाएगी, लक्ष्य को लेकर की चर्चा होगी। साथ ही में कार्यकर्ताओं की जिस तरीके से हम बात करें, जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, साथ ही में बूथ स्तर, मंडल स्तर पर और जिले स्तर पर देखा जाएगा और राज्य स्तर पर जो है उनका सम्मान किया जाएगा। जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को जोड़ने का काम किया है, उनके लिए जो है यहाँ पर नवंबर के आखिरी में देखा जाएगा कि सम्मान समारोह रखा जाएगा। खासतौर पर ये जब सम्मान समारोह होगा तो कहीं ना कहीं एक ऊर्जा भावना जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नजर आएगी, एक खुशी की लहर नजर आएगी, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत करते हुए भाजपा के कार्यकर्ता और नेता सदस्यता अभियान को लेकर नजर आ रहे थे, जिसके बाद सक्रिय सदस्य अभियान भी बनाया गया। सक्रिय सदस्य अभियान में आपको बता दें कि उन लोगों को जोड़ा जाएगा जो कि काफी ज्यादा एक्टिव अपने क्षेत्र में, अपने मंडल में, अपने बूथ और अपने जिला स्तर पर नजर आते हैं। साथ ही में जिन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़ने का काम किया है, ऐसे लोगों को यहाँ पर जो है सक्रिय सदस्यता अभियान में भी जोड़ा गया। तो देखा जा सकता है कि ये जो सदस्यता अभियान है छत्तीसगढ़ में जोरों शोरों से चला। साथ ही में जितनी भी लक्ष्य यहाँ पर जो है बड़े बड़े नेताओं से लेकर के कार्यकर्ताओं को दिए गए, वो सभी जो है यहाँ पर पूरे करते हुए जितने भी कार्यकर्ता है, नेता है, वो नजर आए। और अब बारी है उनके सम्मान की, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि 53 लाख से ज्यादा सदस्य जो है अब तक बन चुके हैं। और लगातार देखा जाएगा कि जब संगठन की बैठक दिल्ली में होगी, उसके बाद और भी कई जो है चर्चाएं सदस्यता अभियान को लेकर होगी। और कब तक ये सदस्यता अभियान पूर्ण तरीके से छत्तीसगढ़ में खत्म किया जाएगा, उसे लेकर के भी चर्चा होगी। सोनू, बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, लेकिन सवाल एक ये भी है करिश्मा कि जो सक्रिय सदस्यता अभियान में जिन कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अब आगामी दिनों में संगठन का चुनाव भी होना है, संगठन प्रक्रिया को लेकर भी तैयारी बीजेपी की अपनी है। तो क्या ऐसे में जो सक्रिय सदस्य हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनको संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है क्या, जिन्होंने इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?
आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर दक्षिण उपचुनाव के बाद जो है अब संगठन चुनाव को लेकर के भी तैयारियां शुरू कर दी है। कल ही आपको बता दें कि संगठन चुनाव के लिए पुनर्विचार समिति का गठन जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिसमें 3 लोगों को यहां पर जो है संयोजक और 2 लोगों को सहसंयोजक बनाया गया। ऐसे में जो सहसंयोजक है सच्चिदानंद उपासने, उनसे हमने खास चर्चा की। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों को जो है पद दिया जाएगा जिला, मंडल, बूथ स्तर पर और राज्य स्तर पर, जो लगातार सक्रिय बने रहे और साथ ही में जो संगठन का चुनाव है वो पारदर्शिता से हो, साथ ही में लोगों के मन में मनमुटाव ना आए, भेद ना आए, उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो है संगठन का चुनाव किया जाएगा। साथ ही में जो सदस्य काफी ज्यादा सक्रिय रहे हैं, लगातार पार्टी में एक्टिव रहे हैं, अपने जिले में देखा गया कि कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होते नजर आए हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया है। ऐसे लोगों को यहाँ पर देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है पद देने की बात करती है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के लोग नाराजगी नहीं दिखाते हैं, आपस में बैठकर जो है बैलेंस तरीके से यहाँ पर जो है चुनाव होता है। अगर 2 लोग हैं, एक ही क्षेत्र से हैं और काफी अच्छा काम करें तो ऐसे में दोनों से विचार विमर्श किया जाता है, उसके बाद जो है किसी एक फैसले पर आया जाता है और मन में कोई भी मनमुटाव ना हो उसके लिए देखा जाता है कि बातचीत की जाती है, सभी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से वार्तालाप की जाती है। तो संगठन चुनाव को लेकर के भी देखा जा सकता है कि इस सदस्यता अभियान का बड़ा इम्पैक्ट जो है कार्यकर्ताओं की छवि पर पड़ने वाला है। बिल्कुल, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत धन्यवाद करिश्मा आपका।